सभी पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल में 400 स्कूल के बच्चे भी तो न्यूज़ में इस प्रकार का प्रतिबिंबित किया गया जैसे कि ये एकाएक मतलब कि एक सप्ताह में या एक दिन में इतने केस यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं और ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जो आप लोग के जो न्यूज़ पढ़ने वाले या न्यूज़ देखने वाले थे कि जैसे कि सीतामढ़ी जिले में विशेष रूप से अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा HIV एड्स का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले की हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा करी थी और हम लोगों ने जो अपने जिला के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका विधिवत खंडन भी निकाला था। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो HIV संक्रमित जो ये रोगी हैं इनकी पहचान एक सतत प्रक्रिया है, लगातार की जाती है। और अभी हाल में हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी था 1 दिसंबर को, तब भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग की जो हम लोग की बैठक होती है उसमें भी जो हम लोग का NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत एड्स कंट्रोल पे हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। और जो भी गर्भवती महिला उसमें भी कई व्यक्ति हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई आयु के साथ या हो सकता है कोई गंभीर रोग से ग्रसित रहे हो, अन्य कारणों से मृत्यु हुई और कुछ लोग यहाँ से जो बाहर चले गए रोजगार के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिलों में चले गए। तो आज की तिथि में जब ART सेंटर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो सेंटर जो हमारा जो संचालित किया जा रहा है जिला में, उसमें 4,958 ही रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रूप से जिनका उपचार भी चल रहा है। और आज तक हम लोगों को ऐसी किसी भी मरीज से शिकायत नहीं आई कि उनको सही तरीके से दवा नहीं मिल रही है। और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील बीमारी है तो बहुत बार हम लोग को जो मरीज होते हैं उनकी जो गोपनीयता भी बरकरार रखनी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। और इसमें भी जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 4,958 में भी हम लोग के 490 पेशेंट तो शिवर जिला के हैं। तो सीतामढ़ी जिले में अगर आप यहाँ की जनसंख्या देखेंगे लगभग 43 लाख से ऊपर की यहाँ जनसंख्या है अभी अनुमानित। उस अनुपात में जो मरीजों की संख्या है बिल्कुल ये एक हम लोग के लिए एक चुनौती का विषय है और इसको कैसे और बेहतर उपचार मिले और इसका और आगे कैसे रोकथाम हो। लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतिबिंबित करना कि हमारे अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में केसेस की संख्या ज़्यादा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे एक गलत संदेश गया कि जैसे कि सीतामढ़ी कोई HIV प्रोन जिला हो गया है या HIV कैपिटल बन गया है हमारे स्टेट का या देश का। तो थोड़ा सा हम लोग यही चाहेंगे कि चूंकि इसमें बच्चों की भी बात की गई कि 400 से अधिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, फिर से यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाए गए बिल्कुल गलत शब्द है। ये शुरू से लेकर अभी तक की रिपोर्ट है और ये जो वो बच्चे हैं जिनको ये रोग ये संक्रमण अपने माता पिता जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थे उनसे उनको ये संक्रमण हुआ, ना कि जिस प्रकार का प्रतिवेदन देने का प्रयास किया गया कि स्कूली बच्चों में भी संक्रमण और कुछ सोशल मीडिया चैनल में तो और भी आपत्तिजनक तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इस साल के केसेस की बात करें तो मात्र 200 नए केस यहाँ पे हैं। तो जो विस्फोट की बात की जा रही है कि एकाएक, तो अभी तक इस कैलेंडर ईयर में अगर 9 माह समाप्त हो गए, लगभग वर्ष समाप्ति की ओर है, तो हर माह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 से 20 केस से ज़्यादा नहीं आ रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही एक गंभीर बीमारी है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य सरकार का स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करता है। और हम लोग अपने विद्यालयों में प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है, जो किस तरीके से जो नशा मुक्ति है उस पर भी लगातार ड्राइव चलाई जाती है। अनसेफ यूज ऑफ सिरिंजेस इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से सेफली किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और हमारे जनसंपर्क जो कार्यालय है उसके माध्यम से जगह जगह हम लोग जो होर्डिंग सरकारी होर्डिंग होते हैं उसमें फ्लैक्स बैनर लगाए जाते हैं। नियमित रूप से हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है। और जैसा कि मैंने कहा आगे आने वाले वो भी बच्चे लाभान्वित होते हैं जिनको HIV नहीं है, उनके माता पिता में से किसी को HIV है और उनके बच्चे को HIV नहीं भी है तो भी उसको परवरिश योजना का लाभ मिलेगा। यह है। और हम लोग HIV पीड़ित को एड्स पीड़ित शताब्दी कल्याण योजना से भी 1500 रुपया महीना देते हैं। ये सभी डाटा ART सेंटर का बहुत अच्छा है, सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व भी किया गया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा इतना हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे चुका है कि अभी अगर आप लोग का फिर भी कोई सवाल है तो हम उसके लिए यहाँ पर हम लोग हमारे साथ डॉक्टर राजेश हैं जो कि केयर एंड सपोर्ट ट्रीटमेंट जो ART सेंटर देखते हैं, मिथिलेश जी हैं जो कि HIV का टेस्टिंग और परामर्श देखते हैं। तो
अगर हर महीने जो 20 केस बढ़ रहे हैं, क्या वो भी चिंता का विषय नहीं है? नहीं, चिंता का विषय नहीं। जब नहीं बढ़ता तब चिंता का विषय है। भारत सरकार ने हमको टारगेट दिया है 95, मतलब कि जितने भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, फीमेल सेक्स वर्कर, MSM जो रिस्क उठा रहे हैं, उनका हम जांच करें। और वो जांच इतना करें कि 100 अगर उस तरह के आदमी हैं तो 95 आदमी को हम जांच करें और ये देखें कि जो रिस्क उठाने वाले व्यक्ति हैं वो कहीं HIV से तो ग्रसित नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट मेरा वही है कि हम 95% लोगों को आइडेंटिफाई करें जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है। सेकंड हमारा 95 टारगेट है कि जितने भी हम आइडेंटिफाई किए हैं उसको हम ART सेंटर में ट्रीटमेंट शुरू कर दें। थर्ड 95 यह है कि जितने भी ART सेंटर में हमारे इनरोल हैं उन सबका वायरल लोड सप्रेस करें, ताकि वो अगर नॉर्मली सेक्सुअल कांटेक्ट भी करते हैं तो जल्दी बहुत कम ही चांसेस रहता है दूसरे को इन्फेक्ट करने, अगर वायरल लोड सप्रेस रहा। नहीं, इस संबंध में मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगा। बहुत सही बताया कि जहां तक आप रोगी के जो संख्या बढ़ने की बात कह रहे हैं, बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि ये इसी चीज को सत्यापित करते हैं कि नियमित रूप से जांच हो रही है और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है और बहुत सारी जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जिनका लेटेंसी पीरियड बहुत हाई होता है, जिसमें कोई विजिबल सिम्टम नहीं होता है और एकाएक तो आप देखिए, क्या तो टीबी की जो जांच है वो नियमित रूप से की जाती है। हम लोग उस पर बहुत जोर देते हैं कि स्पूटम टेस्टिंग हमारे सभी PHC CHC में हो। कैंसर की जो जांच है उसके लिए हम लोग के यहाँ ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नियमित कैंप चलाए जाते हैं, जिला में भी और ब्लॉक में भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से। इसी के साथ जो हमारा काला आजार है, फाइलेरिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। अगर आप कहिए कि भाई संख्या बढ़ क्यों रही है, तो ठीक है, बढ़ना तो चिंता का विषय है, लेकिन नहीं बढ़ना, जांच नहीं होना तो उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है। सिर्फ स्टेटिस्टिकल जगलरी करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। हम जितना जांच की सुविधा बढ़ाएंगे उतना हमको लोगों तक पहुंचेगा। तो सीतामढ़ी में कहे हैं कि वहाँ से आने वाले लोगों में भी कई HIV का सिम्टम दिखा रहता और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो हो सकता है उधर से भी फैल रहा है। तो सर बॉर्डर पे कब सर HIV टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी सर? ये कब से शुरू की जाएगी? मैं बताऊँ, HIV टेस्टिंग की सुविधा मेडिकल कॉलेज से लेकर के PSC और इवन डाउन द PSC तक उपलब्ध है। सभी जगह HIV का किट उपलब्ध है। तो अलग से बॉर्डर पर कि सर ये समस्या सर उत्पन्न हो रही है सर ऐसे। देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कुछ बीमारियां हैं वो बॉर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं। दैट इज नॉट कि इधर से आ रही है उधर से आ रही है। हमारा जिला है, हमारे बॉर्डर के अंतर्गत, चाहे वो सीमावर्ती इलाका है चाहे बीच का इलाका है, आपको सब पे ध्यान देना और टेस्टिंग की जाएगी।